हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, मैंने आपको मटेरियल साइंस का बेसिक सिलेबस डिस्कस किया था जो कि AK2 के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा मटेरियल साइंस इतना वाइड क्यों है और दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, मटेरियल साइंस हमारा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग मटेरियल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसमें कि हम मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेन, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डायग्राम में कोको कोला कंपनी की ये 3 अलग अलग मटेरियल की बोतल्स हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट केन है, दूसरा ग्लास और तीसरा प्लास्टिक के। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि अ फैमिलियर दैट आइटम दैट इज़ फैब्रिकेटेड फ्रॉम 3 डिफरेंट मटेरियल। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो ये हमारा मटेरियल है वो 3 अलग अलग टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। बेवरेज कंटेनर और बेवरेज आर मार्क्ड इन एल्युमिनियम, जो कि मेटल्स में आता है, जो कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा। फिर ग्लास, सिरामिक बॉटल्स बीच में, और प्लास्टिक पॉलीमर बॉटल्स जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, वो हमने यहाँ पर तो देखी। तो दोस्तों, मटेरियल जो है आर प्रॉपरली हम जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इसकी डीप स्टडी है हमारे कल्चर में, और मोस्ट ऑफ हम लोग क्या कहते हैं इसको देख भी रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हाउसिंग है, क्लोथिंग है, कम्युनिकेशन है, रिक्रिएशंस हैं और फूड प्रोडक्शन, इन सभी में हम देख रहे हैं आज के ज़माने में कि मटेरियल्स का कितना ज़्यादा चीज़ें हो रहे हैं और किस तरह से लोग जो होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हिस्टोरिकल की बात करते हैं तो हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा, ब्रोंज एज के बारे में पढ़ा, आयरन एज के बारे में पढ़ा, और आज हम लोग अलग अलग मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि पहले समय स्टोन, वुड, क्ले, स्किन, इन सब का हम लोग यूज़ करते थे, और उसके हम लोग अलग अलग इनके मेथड यूज़ किए कि किस तरह से हम लोग इनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना सकें, किस तरह से प्रोडक्ट को मोल्ड कर सकें, किस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। ये सब हम लोगों ने देखा। तो 100 साल के बाद ये सब चीज़ें हमारे क्या हो गई, बदल गई हैं, और हमें ये पता चल गया है कि किस मटेरियल पर हम लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए, कौन सा मटेरियल जो है जिसकी लॉन्ग लाइफ है, ये सब हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट ऑफ मेनी टेक्नोलॉजी दैट मेक्स आवर एग्जिस्टेंस सो कंफर्टेबल हैज़ बीन इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल। और दोस्तों, एडवांसमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल टाइप इज़ ऑफन द फॉररनर टू द स्टेप वाइज प्रोग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो धीमे धीमे दोस्तों आप देख सकते हो कि चीज़ें बदलती जा रही हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग नए नए मटेरियल की खोज करते जा रहे हैं, और नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रहे हैं वो हम लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, सम टाइम हमारे लिए यूज़फुल होता है कि सब डिवाइड कर सके डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग को, और इनटू मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग सब डिसिप्लिन हो गया। तो इस हम कह सकते हैं कि मटेरियल साइंस जिसमें कि इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टिगेशन, रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जबकि इन कंट्रास्ट अगर हम मटेरियल इंजीनियरिंग की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि मटेरियल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑफ दीज स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कोरिलेशन, डिज़ाइनिंग और एनर्जिंग engineering the structure of the material to be produce a predetermined set of properties from a functional perspective. The role of material scientist is to develop or synthesize new materials, whereas the material engineer is called upon to create a new product or system using existing materials and or develop technique for processing material. Most graduates in materials programs are trained to the both materials scientist and materials engineering। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स व्यू जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होते हैं। अलग अलग लेवल पर हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या सर्विसेज यूज़ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे,
उसके स्ट्रक्चर पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, और वो फिर परफॉर्मेंस। तो ये दिस आर द फिगर 1.1 आप देख सकते हो फोर कंपोनेंट्स ऑफ द डिसिप्लिन मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड द रिलेशनशिप एमंग दिस फोर ऑफ द डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द व्यू 1 2 3 फोटोग्राफ में जो ये थ्री थिन डिस्क स्पेसिमेन है एल्युमिनियम ऑक्साइड की दैट हैव बीन प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड पेज। आप देख सकते हो ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस इन द लाइट ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हम देख सकते हैं कि लाइट ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, फर्स्ट में कितना हाई है, सेकेंड में लो एंड थर्ड में वेरी लो। तो द डिस्क ऑन द लेफ्ट इज ट्रांसपेरेंट whereas the one is the center is the translucent। दोस्तों इस तरह से हम इसके बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग क्यों स्टडी करें, वाई हम भी स्टडी क्यों करते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस को। तो बहुत से अप्लाइड साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर, वेदर द मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, विद इल एट वन टाइम और अदर वी एक्सपोज टू डिज़ाइन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग मटेरियल्स। तो दोस्तों हमें डिज़ाइनिंग प्रोस्पेक्टिव से भी मटेरियल्स का इन्वॉल्वमेंट पता होना चाहिए। एग्जांपल के लिए माइंड इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन गेयर बनाकर हमें गेयर बनाने हैं, जैसे सुपर स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग बनानी है, ऑयल रिफाइनरी कंपोनेंट बनाना है, या इंटीग्रेटेड चिप यानी IC भी बनानी है। तो ऑफकोर्स मटेरियल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को क्या होगा, स्पेशलाइज होना चाहिए कि टोटली इन्वॉल्व हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्ड मटेरियल्स। दोस्तों सपोज अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल जहाँ पे बिल्डिंग बनेगी उसकी सॉइल टेस्टिंग होगी। सॉइल टेस्टिंग में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या वो बिल्डिंग बनने के लिए कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है। तो ये मटेरियल साइंटिस्ट हम लोग इसको देखते हैं। तो मेनी टाइम्स ऑफ मटेरियल्स प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द सेलेक्टिंग द राइट मटेरियल फ्रॉम द मैनी थाउजेंड ऑफ द वेरिएबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत से ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, उन ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा जो होगा वो सबसे बेस्ट सुटेबल है फॉर कॉम्बिनेशन के लिए। दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम सेलेक्ट कर सकें सही मटेरियल फ्रॉम मैनी थाउजेंड दैट्स अवेलेबल, और हमारे पास बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया है कि हम फाइनल डिसीजन ले सकें कि कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया इज एनी डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट मे बी अकर ड्यूरिंग द सर्विस ऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि मटेरियल्स को किस तरह से क्लासीफाई करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या है वो हमने डिस्कस किया, क्यों इम्पोर्टेंस होती है स्टडी करना मटेरियल्स की। और दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी हमें हमेशा मटेरियल्स की स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें उसकी लाइफ चाहिए, जो हमें प्रोसेस है, वो सभी प्रोसेस पे हमें इनका यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा। डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव से भी हमें देखना पड़ता है, हमें बेस्ट डिज़ाइन सुटेबिलिटी के लिए भी हमें बेस्ट मटेरियल सिलेक्शन करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।